संगत जी, राधा स्वामी जी, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो आपकी आत्मा को अंदर तक हिला कर रख देगी। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी किसी को देखकर बिना कुछ जाने उसके बारे में तुरंत राय बनाई है? सोचा कि ये तो बस एक साधारण सा इंसान है, शायद कोई भिखारी, कोई कमज़ोर व्यक्ति जो मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं उसके साथ कैसा भी व्यवहार करूं, किसी को भला क्या ही भनक लगेगी। सोचिए, अगर कोई महान आत्मा भेष बदलकर आपके बीच आ जाए तो क्या होगा? क्या आप उसे पहचान पाएंगे या सिर्फ बाहरी रूप देखकर फैसला कर लेंगे? अगर ये सवाल आपके मन में कुछ हलचल पैदा कर रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको हैरान कर देगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए उस घटना की ओर बढ़ते हैं जो ब्यास रेलवे स्टेशन पर घटी। जी हाँ, ब्यास वो पवित्र जगह जहाँ राधा स्वामी सत्संग ब्यास का मुख्य केंद्र है, जहाँ लाखों लोग अपनी आत्मा को शांति देने, अपने मन को सुकून देने आते हैं। लेकिन उस दिन ब्यास रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा हुआ जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। बात एक सुबह की है, जब सूरज धीरे धीरे उग रहा था। ब्यास रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग अपने कामों में व्यस्त, कोई ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, कोई अपने सामान को संभाल रहा था और कुछ लोग जो सत्संग के लिए डेरा ब्यास जा रहे थे, उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा था जिसे देखकर लोग ठिठक गए। जो व्यक्ति पुराने फटे पुराने कपड़े में था, एक मैली सी चादर लपेटते हुए, हाथ में एक लकड़ी का डंडा और चेहरे पर धूल मिट्टी। लोग उसे देखकर सोच रहे थे, शायद कोई भिखारी है या कोई मजदूर जो गलती से इस स्टेशन पर आ गया। कुछ लोग उसे घूर रहे थे, कुछ ने नज़रें फेर ली और कुछ ने तो हल्का सा मजाक भी उड़ाया। अरे, ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? एक ने कहा, लगता है खाने की तलाश में भटक रहा है। दूसरा हंसते हुए बोला, लेकिन उस व्यक्ति ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप धीरे धीरे स्टेशन पर चल रहा था, मानो उसे कोई जल्दी ना हो, मानो वो बस उस पल को देख रहा हो, महसूस कर रहा हो। अब यहाँ रुकिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप उस भीड़ में होते और ऐसे किसी व्यक्ति को देखते तो क्या सोचते? शायद आप भी यही सोचते ना कि ये कोई साधारण इंसान है, शायद कोई ज़रूरतमंद। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊंगी कि वो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था, कि वो कोई और नहीं बल्कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के पूज्य बाबा जी थे, जो भेष बदलकर बिना किसी को बताए उस स्टेशन पर आए थे। हाँ, सुनकर हैरानी हुई ना? लेकिन रुकिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है और जो आगे हुआ वो और भी गहरा है। बाबा जी उस दिन वहाँ अपने सत्संगियों की परीक्षा लेने आए थे। वे देखना चाहते थे कि जो लोग खुद को राधा स्वामी सत्संगी कहते हैं, जो सत्संग में बैठकर प्रेम, शांति और सच्चाई की बातें सुनते हैं, वो असल ज़िंदगी में कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन जो उन्होंने देखा वो उनके दिल को उदास कर गया। उस सुबह जब लोग उस व्यक्ति को भिखारी समझकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, एक बुजुर्ग महिला जो सत्संग के लिए जा रही थी, उसके पास रुकी। उसे गौर से देखा और फिर अपने थैले से एक सड़ी हुई बासी रोटी निकाली जो सफ़र में बच गई थी। बाबा, ये ले, खा लो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हिचक थी, जैसे वो ये काम सिर्फ दिखावे के लिए कर रही हो।
उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए रोटी लेने से मना कर दिया। माताजी, तुम्हारा दिल बड़ा है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये किसी और को दे दो जिसे सचमुच भूख हो। उसकी आवाज़ में एक गहरी शांति थी, लेकिन वो बुज़ुर्ग महिला उसकी बात को समझ नहीं पाई। उसने बस सिर हिलाया और आगे बढ़ गई, जैसे उसे कोई फ़र्क ना पड़ा हो। अब यहाँ सोचिए, वो महिला सत्संगी थी, लेकिन उसका व्यवहार सच्चे प्रेम से खाली था। बाबा जी उसे उस भेष में थे, ये सब देख रहे थे। उनके मन में शायद एक हल्का सा दुख हुआ कि जो लोग सत्संग में बड़े बड़े वादे करते हैं, वो असल ज़िंदगी में कितने खोखले हैं। अब यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्टेशन पर एक युवक था जो सत्संग के लिए जा रहा था। वो थोड़ा परेशान दिख रहा था, शायद इसलिए कि उसकी ट्रेन लेट थी। वो उस व्यक्ति के पास बैठ गया और अपनी परेशानी बताने लगा। मुझे ज़रूरी काम से जंधारा जाना है, लेकिन ये ट्रेन लेट है। मुझे डर है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। उस व्यक्ति ने उसकी बात सुनी और फिर धीरे से कहा, बेटा चिंता मत करो, ब्यास आए हो तो अपनी सारी परेशानियां मालिक पर छोड़ दो। वो जो करेगा तुम्हारे लिए अच्छा ही करेगा। वो युवक हैरान हुआ। उसने उस व्यक्ति को गौर से देखा। उसकी बातें उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी, जैसे वो बाबा जी की तरह बोल रहा हो। उसने पूछा, आपकी बातें तो सत्संग जैसी है, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। वो युवक कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछें। वो बस चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, ये व्यक्ति इतना साधारण कैसे हो सकता है? लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाया। तभी स्टेशन पर एक और घटना घटी। एक आदमी जो डेरे के अंदर रहता था और बड़ा अफसर था, जो शायद किसी बड़े काम से जुड़ा था, अपनी गाड़ी से उतरा। वो जल्दी में था और उसमें उस भेष बदलने व्यक्ति को देखकर उसे डांटा, अरे यहाँ से हटो, तुम जैसे लोग स्टेशन को गंदा करते हो। उस व्यक्ति ने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने धीरे से कहा, भाई गुस्सा छोड़ दो, ये दुनिया एक माया है। जो तुम्हें छोटा लगता है वही तुम्हें सिखाने आता है। वो अफसर ठिठक गया। उसे उस व्यक्ति की बातें अजीब लगी, लेकिन उसने फिर से कुछ नहीं कहा। वो बस आगे बढ़ गया, जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ा हो। बाबा जी ने ये सब देखा। वो देख रहे थे कि एक सत्संगी जो खुद डेरे में रहता है और एक बड़ा अफसर है, एक अनजान व्यक्ति को देखकर कितना घमंड, कितना गुस्सा दिखा रहा है। उनके मन में उदासी और गहरी हो गई। अब तक स्टेशन पर लोग उस व्यक्ति की ओर देख रहे थे। कुछ लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे सिर्फ एक भिखारी समझ रहे थे। कुछ लोग उसके पास से जल्दी जल्दी निकल रहे थे, कुछ उसे अनदेखा कर रहे थे, और बाबा जी जो उस भेष में थे, सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। वो अपनी सत्संगियों की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन जो वो देख रहे थे वो उनके दिल को दुख दे रहा था। राधा स्वामी सत्संग व्यास की शिक्षाएं हमें यही सिखाती है कि हर इंसान में भगवान का वास है। चाहे वो कोई भी हो, जैसा भी हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। लेकिन उस दिन ब्यास रेलवे स्टेशन पर 90% सत्संगियों ने दिखा दिया कि वो सिर्फ सत्संगी होने की चादर ओढ़े हुए हैं। असल में उनके मन में वही घमंड, वही शक, वही छोटी सोच थी जो एक साधारण इंसान में होती है। उस दिन
बाबा जी ने किसी को अपनी पहचान नहीं बताई। वो चुपचाप स्टेशन से चले गए। जैसे वो आए थे, कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। कुछ लोगों को शक जरूर हुआ। कुछ ने सोचा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन वो सच तक नहीं पहुंच पाए। बाबा जी ने उस दिन अपनी सत्संगियों को देखा और शायद उनके मन में ये दुख रहा कि जो लोग उनके सत्संग में बैठते हैं, जो प्रेम और शांति की बातें सुनते हैं, वो असल ज़िंदगी में एक कमज़ोर, एक साधारण दिखाने वाले इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अब यहाँ एक पल के लिए रुकिए। सोचिए, अगर आप उस स्टेशन पर होते और आपको बाद में पता चलता कि जिसे आपने भिखारी समझा वो बाबा जी थे, तो आप क्या महसूस करते? शायद आपको अपनी सोच पर पछतावा होता। शायद आप सोचते कि काश आपने उस अनजान व्यक्ति से प्रेम और सम्मान से बात की होती। लेकिन बाबा जी का ये भेष बदलना, ये साधारण बनकर लोगों के बीच आना हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। साधा स्वामी सत्संग व्यास की शिक्षाएं हमें यही बताती है कि हमें हर इंसान में भगवान को देखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उस दिन बाबा जी सत्संग देने डेरा व्यास गए और उस सत्संग में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो हर किसी के दिल को छू गई। उन्होंने कहा, इस दुनिया में जो कुछ भी तुम देखते हो वो एक माया है। असली सच्चाई तुम्हारे अंदर है। अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और भजन सिमरन करो। यही सच्चा रास्ता है। लेकिन उस दिन उनकी बातों में शायद एक हल्की सी उदासी थी, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी सत्संग में बैठने वाले लोग बाहर की दुनिया में वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा उन्हें सिखाया जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप बाहर से कुछ और दिखते हैं, लेकिन अंदर से आपकी सोच, आपके कर्म कुछ और हैं? राधा स्वामी सत्संग व्यास हमें यही सिखाता है कि हमें अपने मन को शुद्ध करना है, हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना है और बाबा जी हमें उस रास्ते पर चलना सिखाते हैं। लेकिन उस दिन की घटना हमें ये भी सिखाती है कि सत्संगी होने का मतलब सिर्फ सत्संग में बैठना नहीं है। सत्संगी होने का मतलब है कि आप हर इंसान से प्रेम करें, हर इंसान का सम्मान करें, चाहे वो कोई भी हो। उस दिन ब्यास रेलवे स्टेशन पर 90% सत्संगियों ने दिखा दिया कि वो सिर्फ सत्संगी की चादर ओढ़े हुए हैं। उनके मन में वही घमंड, वही शक और वही छोटी सोच थी जो एक साधारण इंसान में होती है। और बाबा जी जो उस भेष में थे, ये सब देखकर शायद बहुत उदास हुए। एक आखिरी बात, ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई, ये अक्सर डेरा व्यास आने वाली सत्संग के बीच चर्चा में रहती है। कई लोग कहते हैं कि ये घटना सचमुच घटी थी, कि बाबा जी वाकई भेष बदलकर ब्यास रेलवे स्टेशन आए थे अपने सत्संगियों की परीक्षा लेने। लेकिन ये आज भी एक रहस्य है। क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्या बाबा जी ने सचमुच उस दिन स्टेशन पर आए थे? कोई नहीं जानता। लेकिन इस कहानी का सबक साफ है। हमें अपने मन को शुद्ध रखना है। हमें हर इंसान में भगवान को देखना है।